हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं श्वेता गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल गुरुकुल टेक्नो क्लासेस में, एक कदम लक्ष्य की ओर। तो इसकी पिछली क्लास में मैंने आपको जो प्रदेश की नदियां हैं उसके बारे में बताया था कि आज मैं आपको प्रदेश की नदियों के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने आपको सबसे बड़ी नदी जो हमारे प्रदेश में है, गंगा नदी, इसके बारे में बताया था। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री उत्तरकाशी जनपद उत्तराखंड से निकलती है। ये 2525 या कहीं कहीं 25 से 10 किलोमीटर की लंबाई तय करते हुए हमारे यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल से होकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो इसमें जो हमारी यमुना नदी है उसका संगम इलाहाबाद में होता है। तो जब संगम की बात करते हैं, जब ये इलाहाबाद में पहुंचती, तो इसके पहले भी यमुना नदी में भी कई ऐसी सहायक नदियां हैं जो कि जाके गिरती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा गंगा जो नदी है, यमुना नदी, वो कहाँ से आती है। इसके बाद ये इसमें सहायक नदियां कौन कौन सी बनती हैं, कितने किलोमीटर की लंबाई तय करती है, और इसमें मतलब कौन कौन सी जो डैम बने हुए हैं, इसकी क्या है, सारी आज मैं आपसे चर्चित करूंगी। तो सबसे पहले जब बात करते हैं हमारी यमुना नदी निकली कहाँ से, तो जो हमारा जिला है बंदरपूछ जनपद है, जो कि यूके उत्तराखंड में पड़ता है हमारा। तो बंदरपूछ जनपद के यमुनोत्री नामक हिमनद, एक वहां पे हिमनद ग्लेशियर है यमुनोत्री नामक, जहां से हमारी यमुना नदी निकलती है। इसके बाद अगर बात करते हैं कि यमुना नदी निकलते हुए शिवालिक पर्वत श्रेणियों से होते हुए उसमें 3 ऐसी सहायक नदियां हैं जो कि उधर से निकलती हैं। तो जो आपकी 3 सहायक नदियां हैं जो कि उत्तराखंड में मिलती हैं, टोंसगिरी और आसन। टोंसगिरी और आसन ऐसी छोटी नदियां हैं जो कि उत्तराखंड में ही यमुना नदी में विलीन हो जाती हैं। अब इसके बाद बात करते हैं शिवालिक पर्वत को श्रेणी चीरते हुए कहाँ से, किस जनपद से हमारे यहाँ प्रवेश करती है, फिर प्रवेश द्वार कहाँ है यमुना का, तो सहारनपुर को हमारे यहाँ का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो प्रवेश द्वार की जब बात करते हैं, सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से इसका प्रवेश द्वार, और यही इसी नामक स्थान पे ही एक डैम बनाया गया है जहां से इस नदी से 2 नहरें निकाली गई हैं, एक पश्चिमी नहर, एक पूर्वी नहर। तो जो पश्चिमी नहर है ये जाकर के आपके हरियाणा की तरफ जाकर के वहां के भागों को सिंचित करती है, और जो आपकी पूर्वी नहर है ये हमारे उत्तर प्रदेश में आकर के सिंचित करती है। और पूर्वी नहर ही हमारे प्रदेश की सबसे पुरानी नहर में है। मतलब सबसे पुरानी नहर की अगर बात करते हैं तो हमारी पूर्वी नहर ही सबसे पुरानी नहर है। अब इसकी बात करते, देखिए सबसे पुरानी नहर। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि इसकी जो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो पहली जो सहायक नदी है हमारी हिंडक नदी, जो कि शिवालिक श्रेणी से ही निकलती है। शिवालिक श्रेणी से निकलने के बाद ये हमारे इसके पैरेलल आते आते, जैसे समांतर, जैसे ये हरियाणा और ये जो नोएडा से होते होते निकलती है हरियाणा के पास से, तो उसी की तरफ से ही ये उसके पैरेलल चलते चलते जीवी नगर में इसमें जाकर के मिल जाती है। अब उसके बाद करते हैं जो सिंध नदी है, ये जालौन के जगमनपुर नामक स्थान पर जाकर के यमुना से मिलती है। अब जो तीसरी सहायक नदी है वो चंबल नदी है, वो औरैया के मुरादगंज नामक स्थान पे, जो कि इटावा से 40 किलोमीटर की दूरी पे है, वहां पे जाकर के यह चंबल नदी जो है हमारी यमुना से मिल जाती है। अब इसके बाद जो चौथी जो हमारी नदी है वो हमारी बेतवा नदी है, जो कि हमीरपुर नामक डिस्ट्रिक्ट जो कि एमपी के ओरछा नामक से इसका उद्गम स्थल है, एमपी के ओरछा से निकलती है और जाकर के हमारे हमीरपुर में जाकर के बेतवा नदी यमुना नदी में मिल जाती है। जो हमारी 5वीं नदी है केन नदी, ये जो केन नदी है बांदा के भोजवा नामक स्थान पे, बांदा उस पे जाकर के ये हमारी केन नदी में जाके मिल जाती है। इसके बाद जो हम बात करते हैं 6वीं नदी की, मंदाकिनी नदी। तो जो मंदाकिनी नदी है वो हमारे चित्रकूट में जाकर के हमारी यमुना नदी से मिलती है। और जो 7वां जो अंतिम जो हमारा संगम आ जाता है, जहाँ पे यमुना नदी खुद जाकर के गंगा नदी में विलीन हो जाती है, और इस जगह पर 3 नदियां, गंगा, जमुना और सरस्वती माना जाता है 3 नदियों का संगम। तो अब बात करते हैं ये संगम जाकर के इसका ये अंतिम यहाँ पे विलीन होकर के गंगा में मिश्रित हो जाती है, और यहीं से यमुना का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो अब बात करते हैं कितने किलोमीटर की जो दूरी है तय करती है, तो ये 1376 किलोमीटर की दूरी तय करके गंगा में मिलती है। तो ये बात हो गई कुछ यमुना नदी की। अब इसके बाद जो अगली नदी की बात करते हैं यहाँ, तो ये तो बात हो गई आपकी यमुना नदी की। अब बात करते हैं आपकी जो दूसरी नदी आती है हमारी घाघरा नदी की। तो घाघरा नदी कहाँ से है, उसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, और ये प्रदेश के किस जनपद से हमारे यूपी में प्रवेश करती है। तो जो घाघरा नदी है वो
तिब्बत नामक स्थान, तिब्बत के मापचाचुंग नामक पठार से उद्गम स्थल इसका है। और वहां के जो एरिया में इसे कर्णाली नदी भी कहते हैं। और ये प्रदेश के, ये जो आपका बहराइच और लखीमपुर जो खीरी, इसके बीच में एक बॉर्डर बनाती हुई हमारे प्रदेश में प्रवेश करती है। अब बात करते हैं कि, और ये जो आपकी जो दुधवा नेशनल पार्क है लखीमपुर खीरी का, इसके बीचों बीच से भी निकलती है। अब ये बात करते हैं कि अब ये इसे सरयू नदी भी कहते हैं। अयोध्या, जहाँ पे भगवान राम, अयोध्या जहाँ पे राजा राम ने यहाँ पे राज्य किया था, उस जगह पे जो उनके किनारे सरयू नदी बताई गई, इसी प्रदेश की घाघरा नदी को ही वहाँ पे सरयू नदी के नाम से जानते हैं हम। अब बात करते हैं कि इसमें जो हम लोगों के यहाँ है कि कौन सी, इसकी भी एक सहायक नदी है। राप्ती जो नदी है हमारे प्रदेश की, वो जाकर के घाघरा नदी में मिलती है देवरिया नामक स्थान पे, देवरिया जिले पे। ये हमारी राप्ती नदी है जो घाघरा नामक नदी में मिल जाती है। तो अब राप्ती नदी के जो किनारे प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जो शहर है वो गोरखपुर। ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार कई एग्जाम्स में रिपीट हुआ है कि राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है, तो वो शहर हमारा गोरखपुर है। और जा करके ये जो नदी जब आगे बढ़ते हैं बिहार निकल जाती है, बिहार में जाके हमारी गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये आपकी प्रदेश की घाघरा नदी होगी। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आता है कि यमुना नदी का उद्गम स्थल, तो उद्गम स्थल जो है आपका बंदरपूछ के यमुनोत्री नामक जो हिमनद है, इससे आपकी निकलती है। जो आपकी घाघरा नदी हो गई, इसका घाघरा नदी का उद्गम स्थल मापचाचुंग नामक पठार से यह निकलती है। और यहाँ पे इसे ये भी क्वेश्चन कई बार पढ़ा गया है कि घाघरा नदी का दूसरा नाम क्या है, या मतलब किस नदी, कर्णाली नदी किसे कहते हैं, तो घाघरा नदी को ही हमारी कर्णाली नदी कहते हैं। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। यमुना नदी कितनी दूरी तय करके, तो 1376 किलोमीटर की जो दूरी तय करके यमुना नदी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में आते हैं। अगर कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो कृपया करके कमेंट्स में आप हमें यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं। और किसी भी तरह की आपकी जो पिछली भी क्लासेस हैं उसके बारे में जो आपके कमेंट्स आए हैं, अगर कोई बात अभी भी ना समझ में आई है तो आप इस कमेंट से पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सबसे बड़ी बात, कोविड-19 में आपको खुद को सुरक्षित रखें। स्टे होम सेफ। थैंक यू सो मच।